ओम शांति डिवाइन सोल्स। आज से हमारा कर्मा फिलॉसफी का चैप्टर शुरू हो रहा है और ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है। तो इसमें शुरू करने के पहले हम सोच रहे थे कि पहले हम जानें कि कर्म क्या है और ये कैसे संचालित होते हैं। तो हमारे पास पीयूषा बहन, संतोष बहन, विनीत बहन, अनीता बहन, ललिता बहन, संगीता बहन और रागिनी बहन के बहुत सुंदर विचार आए हैं और इन सब ने मिलके ऑलमोस्ट कर्म क्या है और कैसे संचालित होते हैं उन्हें बता दिया है। तो सार ये निकलता है कि हमारा कोई भी एक्शन जो हमारे भिन्न भिन्न अंगों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है उसे कर्म कहते हैं। इसके अलावा जो हम सोचते हैं वह भी कर्म है। फिर अनीता बहन और संतोष बहन ने और इसको क्लियर किया कि कर्म हम चार तरीके से करते हैं। पहला संकल्पों के माध्यम से, जैसे और यही विनीत बहन ने भी समझाया है, संकल्पों के माध्यम से, जैसे कि किसी के बारे में हम सोचते हैं। संकल्पों के माध्यम से जैसे कि किसी के बारे में सोचते हैं, शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। और एक विशेष कर्म है, चौथा कर्म, जो हम किसी को निर्देश देते हैं और वो करता है, तो वो कर्म भी हमारे कर्म में ही शामिल हो जाते हैं। और बहनों ने ये भी बताया कि ये जो कर्म हैं ये अनवरत चलते रहते हैं, इनको एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं, हर वक्त कर्म चलते ही रहते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न था कि ये कैसे संचालित होते हैं, तो रागिनी बहन ने समझाया कि आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। आत्मा में होता है मन बुद्धि संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि डायरेक्शन उस हिसाब से देती है कि उसने कैसे संस्कार लेके आया है और उसने कैसे संस्कार अपने अभी बनाए हैं अपनी आज की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम जैसा सोचते हैं उसी हिसाब से हमारे कर्मों की क्वालिटी होती है और क्वालिटी ज्ञान पर निर्भर करती है। अर्थात जैसा हमारा ज्ञान होता है उसी हिसाब से हम हर स्थिति और परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। किस हिसाब से? ज्ञान के हिसाब से। तो ये सारी बातें यदि हमें पता चल जाएंगी तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे कि प्रश्न हमारे अंदर कौन कौन से आते हैं, अक्सर हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, अरे इतना ज्ञान है फिर भी हमें दुख क्यों हो जाता है ना। और मेरे यही रिश्तेदार क्यों हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं कि किसी के पास तो खाने को ही नहीं है और किसी के पास देखो इतना है कि समा नहीं रहा है। कोई बहुत मेहनत करता है तो भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है और कोई बिना मेहनत के भी सक्सेस ले लेता है। आदि आदि इस तरह के अनेकों प्रश्न हमारे अंदर आते हैं जो हम अगर कर्मा फिलॉसफी को समझेंगे तो हमें सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। कर्मा फिलॉसफी को जानने के बाद हमें पता चल जाएगा कि दुख और सुख हमारे द्वारा, वैसे अभी भी हमें पता है लेकिन हम धारण नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जब हम इस ज्ञान को प्रॉपरली अपने अंदर धारण कर लेंगे तो इस सुख और दुख का कारण हमें पता चल जाएगा। जीवन हमारा कर्मों के हिसाब से बनता है तो हम आज से अपने कर्म भी चेंज कर लेंगे। परमात्मा ने भी हमें बताया है कि हमारी एंडलेस यात्रा है, ये यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। तो हमें तो अलर्ट होने की ज़रूरत है ना। अगर ये यात्रा रुकने वाली होती तो हम सोचते चलो जैसे तैसे कर्मों को निपटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एंडलेस यात्रा है तो हमें तो बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम कोई ना कोई कर्म करते ही हैं और उसका परिणाम हमें कल मिलता ही मिलता है। तो हमें हर कर्म पे, हर विचार पे, हर सोच पे, हर ज्ञान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रॉपरली हमने ये ज्ञान को ले लिया, कर्मा फिलॉसफी को समझ लिया, तो हमारे प्रश्न ही सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और हम आज ही से अपने विचार सब कुछ बदल लेंगे। थोड़ा सा यदि हम जागरूक हो जाएं कि ये क्या है, ज्ञान क्या है। तो ये विशेष ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया कि हम द्वापर से, या यूँ कहो कि हम सतयुग से ही हमारी बैटरी डाउन हो रही है, लगातार डाउन हो रही है और हमें पता ही नहीं है। देह भान में आने के बाद हमने और पता नहीं अपने सारे कर्म बिगाड़ लिए
डाउन होती जा रही है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डाउन होती है तो उसका काम प्रॉपरली नहीं कर पाता ना वो। ऐसे ही हमारा शरीर ये इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी जो आत्मा बैटरी डाउन हो रही थी, आत्मा बैटरी डाउन कैसे हो रही थी, इसके जो डिवाइन गुण थे वो डिवाइन गुण अब विकर्मों में बदल रहे थे, जिसके हिसाब से पूरी प्रकृति भी ख़राब हो रही थी। बाबा ने हमें बताया ना कि जैसा तुम्हारी स्थिति रहती है, तुम्हारे चारों तरफ की प्रकृति भी वैसी होती, वैसी वाइब्रेशंस प्रकृति को जाती है। तो हम गलत काम कर रहे थे तो वो सारी प्रकृति ले रही थी और प्रकृति को भी हमने बिगाड़ दिया। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें पता चला कि गलत क्या है, सही क्या है। अभी तक तो हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे थे जो हम कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा का ज्ञान लेने के बाद हमें पता चला कि जिसे हम अच्छा कर्म कर रहे थे वो भी वास्तव में विकर्म ही तो था। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि परमात्मा ने तो हमें बहुत सारा ज्ञान दे दिया और वो सब हमारा झोली में भरा पड़ा है। अब आवश्यकता है धारणा करने की। कहीं ना कहीं ज्ञान होते हुए भी हम गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसलिए तो कभी कभी दुखी होते हैं, विषाद हमारे हृदय में आता है, कष्ट होता है हमें। आज बाबा ने मुरली में भी कहा है ना कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। कर्म भोग तो आएगा ही, उसे तुम्हें कर्म योग से चुकता करना है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम दुखी हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। इतने ज्ञानी होने के बाद भी दुखी हो रहे हैं, तो अब हमको हर चीज़ को साक्षी होकर देखना पड़ेगा। उसके लिए हमको कर्मा फिलॉसफी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कर्मा फिलॉसफी शुरू हो चुकी है भाइयों बहनों, और हम इसकी परिभाषा जान चुके, कर्म क्या है और ये कैसे संचालित होते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर था आज का, शॉर्ट एंड स्वीट, और सभी के जवाब भी बहुत अच्छे आ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है। नेक्स्ट हम इसी तरह से कुछ विचार सागर मंथन करेंगे। कुछ स्पष्ट ना हुआ हो तो कृपया सूचित करें, और कोई कमी रह गई हो तो उसकी कमी की भरपाई करें, क्योंकि मुझे पता है कि एक से एक डिवाइन सोल, एक से एक टैलेंटेड और नॉलेजफुल आत्माएं हैं इस ग्रुप में। बस वो सूक्ष्म रूप से सेवा कर रही हैं, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन सुधारना भी आपका ही काम है, क्योंकि हम सबको इकट्ठे जाना है और संपूर्ण होके जाना है। तो संपूर्ण होने के लिए बाबा कहते हैं ना कि एक दूसरे के सहारे से हम सब आगे जाएंगे। ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशन करो। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो हमें जो धारणाएँ हो जाती हैं। अदरवाइज़ अकेले तो हम कितना भी पढ़ते रहते हैं, कितना ज्ञान देखते रहते हैं, क्लासेस सुनते रहते हैं, लेकिन उतना हमें फ़ायदा नहीं हो पाता ना। तो हम ये पुरुषार्थ करें। ओम शांति।